दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब जब कुलदेवी का नाम सिमरन में आता है, मन में आता है, मुख पर आता है, तब तब एक अजीब सी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये कुल देवी ही हैं जो हमारी कुल की रक्षा भी करती हैं, कुल की वृद्धि भी करती हैं, सुख संपत्ति भी प्रदान करती हैं और धन की भी देने वाली हैं। दोस्तों, इतने काम और कुल देवी सदा हम पर प्रसन्न, तो फिर किस चीज की कमी रह जाती है। परंतु सवाल यहाँ पर आता है, जब कभी आपके काम बनते नहीं या किसी की विवाह शादी नहीं होती या अटक जाते हैं काम, बढ़ जाता है कर्जा, आपके पास सुख संपत्ति आती ही नहीं, तब आप कहीं पूछते हैं और आपको बता दिया जाए कि आपकी कुल देवी आप पर नाराज हैं, तब आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। 1 रुपए में होगी कुल देवी प्रसन्न। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए की उपमा ही क्या होती है। हम तो बहुत से पैसे बर्बाद कर चुके, पूजा पाठ करवा चुके, यज्ञ आदि करवा चुके, अनुष्ठान करवा चुके, पर कुल देवी प्रसन्न ना हुई। और मैं कह रहा हूं कि 1 रुपए में प्रसन्न होंगी, तब ये आप सोचेंगे कि कैसे मान लिया जाए। दोस्तों, मान ही लेना, ये मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूं, और यदि करेंगे तो समझ लेना कि कुल देवी होगी आप पर प्रसन्न। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब मैं ये प्रयोग डालूंगा तो आप तुरंत कहेंगे, जी हम अपनी कुल देवी को जानते ही नहीं। अब ये बहुत से हमारे भक्त, हमारे प्रेमियों के फिर प्रश्न उठ जाएंगे, आने लग जाएंगे कि ये हम अपनी कुल देवी को ही नहीं जानते, फिर क्या करें। दोस्तों, आपकी कुल देवी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। आप चाहे कहीं पर घूम लेना, बस अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए भी एक छोटा सा अपनी पूजा का विधान होता है, और अपनी कुल देवी बना लीजिए। शुक्रवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के मंदिर में चले जाएं, वे भक्त, वे प्रेमी जो अपने कुल देवी को नहीं जानते, ले जाएं प्रसाद, हाथ में जल लेकर के वहां पर बोल दे 3 बार, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हे परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती जगदम्बे, मैं अपना नाम बोल दें, अपने घर का पूरा पता बोल दें। हम अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानते, और आज से हम अपनी कुल देवी, किसी भी माँ का नाम ले देना जो आपके आसपास में हो, उस माँ को बनाना चाहते हैं, हमारे कार्य में सफलता प्रदान करें और जल को नीचे छोड़ दें। इतना सा कार्य कर लेना दोस्तों, बस उसके बाद जो आसपास में देवी हैं माँ, उनके पास अपना पानी वाला नारियल और प्रसाद चढ़ाएं और माँ से कहें, जी माँ हम पर आज से कृपा बनाए। अब ये दोनों काम हो गए। जिनको कुल देवी का पता है उनके लिए भी प्रयोग हो जाएगा, और जिनको कुल देवी का नहीं पता है वो अपना कुल देवी बना करके इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। प्रयोग बड़ा आसान है दोस्तों। सवाल 1 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए की नहीं आती है, केवल आपके भाव काम करते हैं। शुक्रवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और केवल 21 दिन करना है। और जब आप नहा धो करके शुक्रवार को सुबह के समय अपने पूजा स्थान पे जाएं, तो 1 रुपए का सिक्का अपने दोनों हाथों के बीच में रख लें।
रख करके हाथ जोड़ लें इससे, इतना ही तो है। प्रयोग बड़े छोटे हुआ करते हैं दोस्तों, पर आप ये ना सोचना कि इनसे होगा क्या। 1 रुपए का सिक्का हाथ में रख लें और हाथ जोड़ लें, और आपने 5 बार बोलना है सिर्फ दोस्तों जिस अंदाज में मैं बोलता हूं। ओम श्री कुलदेव्यै नमः। ओम श्री कुलदेव्यै नमः। ये 5 बार बोल देना दोस्तों, और ये जो सिक्का है आपके हाथ में, इसको निकाल रखना अपने हाथ पे ही, इस पर तिलक कर देना। कुमकुम हुआ करती है जिसको रोली कहते हैं, आपके पूजा स्थान पे ही होती है, नहीं होती है तो थोड़ी बना करके रख लिया करें। इस रुपए पर तिलक कर देना दोस्तों, और अपने पूजा स्थान में ही एक ऐसा पात्र बना लेना, और कोई पात्र ना हो तो छोटी कटोरी ही रख लेना, और उसमें इस 1 रुपए के सिक्के को रख देना दोस्तों। दोस्तों बड़ा छोटा सा उपाय है, पर यह शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। रोजाना 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसी प्रकार से हथेली के बीच में रखना, 5 बार माँ के नाम बोलना, नमः कर देना, और इसके बाद में तिलक करके फिर कटोरी में रख देना। यानी शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, इस तरीके से आपने 21 दिन तक इस प्रयोग को करना है दोस्तों। आपके पास 21 रुपए, 1 रुपए के सिक्के एकत्रित हो जाएंगे। अब दोस्तों जिनकी माँ जिन्होंने बनाई है वो नजदीक में है, वो 21 दिन से अगले दिन भी फिर शुक्रवार ही आएगा दोस्तों। उस शुक्रवार को जाएं और अपनी माँ का जो मंदिर है, जो आसपास में आपने कुल देवी को बनाया है, वहां पर प्रसाद ले जाएं और अपनी माँ का ध्यान करें, और माँ के चरणों में बोले कि हे माँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप हमारे पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनके दान पात्र में ये डाल देना दोस्तों, 21 प्रसाद चढ़ा देना। अलग से यदि आप दान पात्र में कुछ भी डालना चाहें तो वो एक अलग बात है, वो भी डाल सकते हैं। 21 दिन का एक छोटा सा प्रयोग बता दिया है दोस्तों। माँ इतनी प्रसन्न होंगी कि आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगी। अब ये जो उनके लिए जिनके पास में पड़ता है या पास में बनाया है, किसी की कुलदेवी दूर पड़ती है तो उन पैसों को रखा रहने दें दोस्तों। 6 महीने में एक बार अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाना ही जाना चाहिए। अब जिनकी दूर पड़ती है वो 6 महीने में जाए, इनको भी चढ़ाएं और अपने पास से और दक्षिणा जो है वो चढ़ाएं। और यह प्रयोग दोस्तों हर 6 महीने में एक बार कर लिया करें। किसी भी उपाय का, पूजा का फल 6 महीने तक बरकरार रहता है। 6 महीने में यदि इस प्रयोग को दोहराते रहेंगे तो दोस्तों समझ लेना आपके ऊपर कुल देवी की सदा कृपा बरसती रहेगी। आप कभी नहीं कहेंगे कि कुल देवी हमारे ऊपर नाराज है। आपके काम बनने लगेंगे, आपकी किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आएगी, और आप कभी ना कहेंगे कि कुल देवी हम पर नाराज है। करें और इसका फायदा उठाएं, और मन मानता है तो कर लें, अच्छा लगता है तो किसी को बता दें,
और थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, तो लाइक करने के बारे में भी सोच लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।